जब कभी भी मुझे आपके बीच आना होता है, मैं पूरी तैयारी के साथ, ट्रांसलेशंस के साथ, हिस्ट्री को स्टडी करते हुए, सारी बातों को जांच करते हुए आपके बीच में आता हूं। तो रिक्वेस्ट है, इसका खूब फायदा उठाएं, सीखें, नम्र बने, दीन बने और प्रभु के वचनों को जितना हो सकता है आप उसको हासिल करें। ओके ना दोस्तों, जिस विषय पे मैं आज आपके बीच में बात करने जा रहा हूं वह है, यह लिखा है, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड, या और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है सही समझ सच्चे परमेश्वर की। सही समझ सच्चे परमेश्वर की, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। वाह, ओके, सो इसके ऊपर आज आप लोगों से बातें होंगी। नाउ इसके पहले कि मैं इसमें जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको मैं पहले कुछ समझाऊं। मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लीजिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन आज की तारीख में कितनी है? 8 बिलियन, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे रखा है, 800 करोड़ की आबादी। ओके, 800 करोड़ की आबादी, और वहां पे मैंने रखा है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, और अकॉर्डिंग टू 2022 आज जो है हमारे पास में 8 बिलियन 800 करोड़ की आबादी है ना। मेरा क्वेश्चन है, इस पूरे विश्व में, ये रहा आपका भारत, पूरे विश्व में जो आज की तारीख में लोग हैं, सब धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, यहूदी है, आदिवासी है ना, सब तरह के लोग हैं। और मैं समझता हूं कि उच्च जाति, निच जाति, पिछड़ी जाति, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ये जो कहते हैं, हालांकि हम सब इंसान हैं और हमको एलोहिम ने बनाया है, परमेश्वर पिता ने बनाया, जिसको हम यहोवा ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में जीसस, यीशुआ, ठीक है ना, जानते हैं, इन्होंने बनाया है। और बिल्कुल ऐसे बनाया है जैसे जेनेसिस 1:26 में, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में, लाइकनेस एंड इमेज में बनाया, ठीक है ना। ना तो पैर बनाया, ना किसी का सर बनाया, मतलब उस एंगल पे मत जाइए जो आजकल लोगों ने अपनी अपनी थियरी लगा के रखी हुई है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और सारे धर्म के इंसान एक जैसे ही हैं जैसे एडम, ठीक है ना। ना मेरा क्वेश्चन ये है, 800 करोड़ की आबादी में सच्चे परमेश्वर को कितने तादाद में लोग जानते हैं? ये मेरा पहला सवाल है, या ये मेरा पहला सवाल है। अभी जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे जब ये देखेंगे, अपलोडेड वीडियो यूट्यूब पर, आप में से कई लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप में से कई लोग हिस्ट्री जानते हैं, आप में से कई लोगों के पास दिमाग है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है, एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ी तादाद, आबादी ये मानती है कि परमेश्वर वस्तु है। वस्तु कोई चीज है, परमेश्वर कोई चीज नहीं है, परमेश्वर वस्तु नहीं है, बल्कि परमेश्वर चीजें बनाता है, वस्तुओं को बनाता है। आप जानते हैं कि कई लोगों की धारणा है, कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि जो सृष्टि है, सोलर सिस्टम जो हमारा है, उसमें बहुत कुछ को ईश्वर के रूप में पूजना, वर्शिप करना, उस एंगल पे चलकर उसकी वर्शिप करना और उसको ईश्वर का नाम देना। सृष्टि की बात करें, जीव जंतु, आकाश के पक्षी, समंदर के जीव जंतु, यहां तक कि जानवर और इंसान, ऐसे लोगों का मानना है कि ईश्वर ये होते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग मुझे इस बात को समझेंगे, सहमत होंगे कि चीजें जिसको किसी ने बनाया है, जो चीजें बनी हैं किसी के द्वारा, वो ईश्वर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसको किसी ने बनाया है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, गॉड को किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई पूछता है, अधूरे ज्ञान रखने वाले, कि परमेश्वर फिर कब से है, अगर कोई पूछता है कि परमेश्वर कब से है, यह पूछना ही गलत है, क्योंकि परमेश्वर कब से है उसमें आ जाता है टाइम, TIME, टाइम।
समय, अगर समय आ गया बीच में तो वो परमेश्वर काहे का? क्योंकि अगर समय बीच में है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को बांध के रखा है समय ने। परमेश्वर आदि से था, अब है, अनंत काल तक रहेगा। अच्छा, ये जो हमारा दिमाग है जिसको हम कहते हैं ना अक्ल, ये भी परमेश्वर ने दी है, और उतनी ही दी है जितना हम चीजों को समझ सकते हैं। मैं बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े विज्ञानियों की, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी लोगों की भी बात कर रहा हूं। इस प्लैनेट पे कोई भी तुर्रम खान, इस ग्रह पे कोई भी व्यक्ति कभी कभी जन्मा हो और भविष्य में भी कभी भी जन्मेगा, वो परमेश्वर को मैं समझ गया हूं। और मैंने एक किताब लिखी है कि ये है परमेश्वर, ऐसा पृथ्वी पे ना तो कभी था, ना कभी है, ना अभी है, ना कभी होगा। सीधी बात है। या ये आपके दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? परमेश्वर को हम जितना समझ सकते हैं, और खुद परमेश्वर ने जितनी इजाजत दी है कि तुम मुझे इंसानों, तुम मुझे समझो, ये परमेश्वर ने ही खुद को रिवील किया है। बस उसके बाद चैप्टर क्लोज, उसके बाद चैप्टर क्लोज। और जिसको मैं बड़े घमंड से, बड़ी ताकत से, बड़ी मजबूती से हमेशा कहता हूं, कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, उसका दिल कैसा है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसको अगर किसी ने प्रकट किया तो वो एक ही व्यक्ति है इस प्लेनेट पे, जो आज से 2023 साल पहले पैदा हुआ यरूशलेम, इज़राइल, बेथलेहम में। उसका नाम है यीशु, जीसस, यशुआ। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हाँ, आपको नहीं मानना है वो बात अलग है। तो जिसके चलते 800 करोड़ की आबादी में सच्चे परमेश्वर को अगर नहीं समझा, हम बहुत सारी किताबें तो लिख जाएंगे लेकिन वो फेल हो जाएगी। कब? जिस दिन परमेश्वर सच्चा प्रकट होगा तब। इस कड़ी में, इस टॉपिक पर, इस विषय पे मैं, आप जब मुझे देख रहे होंगे अपलोडेड वीडियो यूट्यूब पे और अभी लाइव जो फेसबुक पे, तो आप लोग अगर ऐसे ही जुड़ गए होंगे मेरे साथ, तो मैं आपको बताता चलूं कि परमेश्वर को, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, आप सहमत नहीं हो सकते। आपको ऐसा लगता होगा अरे ये तो ईसाई पादरी है। बिल्कुल नहीं। और जिसके चलते मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं खुद को ईसाई का पादरी नहीं कहता, और यही वजह है कि आजकल मैंने अपने नाम के पहले पास्टर लिखना बंद कर दिया है, ठीक है ना? मैं यीशु का प्रचारक हूं, मेरा नाम है डैनियल राज, दैट्स इट। ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं उसका प्रचारक हूं, उसके प्रचार को करता हूं, दैट्स इट। दूसरा कुछ नहीं। मैं ईसाई नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं बौद्धिस्ट नहीं हूं, मैं यहूदी नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं, सच्चे परमेश्वर का प्रचार करता हूं और सच्चे परमेश्वर की पहचान आपसे करवाता हूं। आपकी आगे मर्जी। पास्टर डैनियल राज या डैनियल राज या डैनियल भाई, इस विषय पे आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपको मैं अभी बता देता हूं। आपको पता है कि जब यहां बच्चे पैदा होते हैं 800 करोड़ की आबादी में, वो बच्चे जैसे उनको सिखाएंगे वो वैसे ही बड़ा होता है। दूसरे शब्दों में, माता पिता जैसे होंगे बच्चे को वैसे ही बड़ा करेंगे, और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वो वही चीज बोलेगा जो माँ बाप से सीखा है, स्कूल में सीखा है, जो उसके दिमाग में बचपन में डाला गया है, ठीक है ना? किसी भी वर्ग का हो। और इसके बीच में होता क्या है? इसके बीच में होता यह है कि जब सच्चे परमेश्वर की पहचान कराने वाले हम जैसे लोग आते हैं तो उनको खटकता है, उनको ठीक नहीं लगता कि यार ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो ये सीखा था, हमारे 4 पीढ़ी से तो यही चल रहा है, कुल 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 समझ गए ना? हाँ, यही चल रहा है। और फिर वहाँ आता है डिबेट, वहाँ आता है झगड़ा, फिर वहाँ आता है लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, सब कुछ होता है ईश्वर के नाम पे। वो बात अलग है, अपना मानो। तो बच्चे जो यहाँ होते हैं वो सीखते हैं, और साथ ही साथ जो ठेकेदार होते हैं अपने अपने
धर्म के, अपने अपने समाज के, फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मत करिए, आपका चॉइस है, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना? किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करें। लेकिन एक दिन जब न्याय होगा तो परमेश्वर हम जैसों का पहचान आपसे कराएगा कि देखो भाई, आपके घर कोई आए थे, सोशल प्लेटफॉर्म पर आपके पास कोई आए थे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने सच्ची पहचान कराई थी, आप लोगों ने नहीं सुना, वो बात अलग है। जिसके चलते ये एक अलग एंगल है। अब बात आ रही है दूसरा एंगल। एक हो गया अविश्वासियों का, अब दूसरा एंगल है विश्वासियों का। दिक्कत अब यह है कि बाइबल को पकड़ने वाले, बेटा बाइबल देना, बाइबल को पकड़ने वाले, या थैंक यू, बाइबल को पकड़ने वाले इन्होंने भी गड़बड़ी की हुई है। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, कुछ डिनोमिनेशंस कहती हैं कि परमेश्वर ऐसा है। अब उसके चलते होता यहां है कि देखिए, आज दिक्कत और एक बता देता हूं, लगे हाथ, अब टॉपिक निकला है तो बता देता हूं। आज दिक्कत यह है कि सब मुसीबत में, सब परेशान हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, बीमार हैं, पैसों की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, पारिवारिक समस्या है, जिसको हम कह सकते हैं मानसिक, आर्थिक, आत्मिक। ये 3-4 समस्या साथ में लेकर हर इंसान आज जूझ रहा है, और जिसके चक्कर में वो ढूंढ रहा है कहां से सहारा मिलेगा। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, बस वो ऐसी तलाश में लगा रहता है। इसके बीच में आप लोगों का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का फायदा, आप लोगों की मजबूरी का गलत फायदा, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे पादरी, बहुत सारे धर्म गुरु, बहुत सारे ईश्वर से मुलाकात करा देंगे, तुमको प्रभु से मिला देंगे, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। आपसे मोटे मोटे पैसे कमा लेते हैं, और आपकी दुर्दशा पहले से भी ज्यादा बदतर, पहले से भी ज्यादा नरकीय, पहले से भी ज्यादा मुसीबत वाली हो जाती है। और फिर बीच में कुछ लोगों का जब माथा खराब होता है, फिर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने यहां धोखा खाया, वहां धोखा खाया, और वो फिर एक कॉन्सेप्ट बनाकर डिक्लेयर कर देते हैं। आने वाली नस्लों को भी, बच्चों को भी यही सिखाते हैं, कहते हैं कि देयर इज नो गॉड, ईश्वर है ही नहीं। इन सब का हिसाब होगा, इन सब का लेखा होगा। जिस जिसने ठोकर खिलाई है, जिस जिसने ठोकर के कारण बने हैं, उन सब का हिसाब होगा, ठीक है ना? अब दूसरा पहलू, जो ठेकेदार हैं ईसाई समाज में, जो कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं आपको परमेश्वर से मिला दूंगा। अच्छा, इनके पास बाइबल होती है एक तरह की, एक ही तरह की, जिसके अंदर होते हैं 66 पुस्तक, 66 बुक, उसी पे बात करते हैं, वो उसी को दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है? इंटरप्रेट के टाइम पे, यानी कि अनुवाद के टाइम पे, यहां दिक्कत आती है। ऐसे तोड़ मरोड़ के वचन को ही तोड़ मरोड़ के लिया जाता है, लाया जाता है, और आपको सिखाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यीशु को फॉलो करें। यीशु के पास में लूसीफर आए थे, और उन्होंने कहा कि लिखा है कि मनुष्य रोटी, पत्थर जो है ना, उसको रोटी बना ले और खा ले, पत्थर को रोटी बना ले और खा ले। ऐसा करके लूसीफर ने कहा। यीशु ने कहा नहीं, जरूरी नहीं है, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं वचन को। मनुष्य वचन से भी जिंदा रह सकता है, ऐसे एंगल से प्रभु ने बात किया। वचन को आज की तारीख में ईश्वर के नाम पे, जीसस के नाम पे, गॉड के नाम पे, आप समझ रहे हैं, खुदा के नाम पे बाइबल को रखकर, किताबों को रखकर ऐसे उल्लू बनाया जा सकता है। मैं वापस कहता हूं, इंसान आज क्या है? आर्थिक, मानसिक, आत्मिक दुखी है, परेशान है, चोट में है, दर्द में। ऐसे टाइम पे उसको जो कोई सलाह देता है, वो उसको स्वीकार करते जाता है, करते जाता है, और उसके चक्कर में सही क्या है, गलत क्या है, परखना भूल जाता है। और वही हो रहा है मसीह समाज में। तो जिसके चलते अर्ली चर्च,
आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा, अर्ली चर्च लिखा है। अर्ली चर्च के अगुओं का ज्यादा जोर किस पर था? देखना चाहते हैं? अर्ली चर्च का जो अगवे थे, जो पौलुस थे, पतरस जी थे, इनका जो जोर था वो किस पर था? रख रहा हूं। लिखा है इफिसियों 3 का 17 और 18। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18 लिखा है कि विश्वास के द्वारा मसीह, ईसा मसीह, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, यशुआ, लिखा है कि तुम्हारे हृदय में बसे। वाह, आपके दिल में मसीह बसे, यीशु बसे। सेवक नहीं, सेवक की मिनिस्ट्री नहीं, चर्च नहीं, कोई पवित्र स्थल नहीं, यीशु बसे। अब इसको सुनिए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, आप समझ रहे हैं, प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर फाउंडेशन मजबूत करो, ताकि आंधी तूफान कभी भी आए, गलत चीजों की तुम टस से मस ना हो सको। यीशु का एक खूबसूरत उदाहरण था। उन्होंने कहा 2 व्यक्ति घर बनाने चले, एक रेत पे एक चट्टान पे, आंधी तूफान दोनों पे आए, लेकिन आपको पता है टिका कौन? चट्टान वाला। गिरा कौन? रेत वाला। क्यों? फाउंडेशन मजबूत नहीं था। आज दिक्कत क्या है पता है? कोई भी वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे अनाप शनाप टाइप की आती है, आप उसको देखते हैं और आपका फाउंडेशन हिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया। पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, हम अपने बुनियाद को मजबूत कैसे करें? मैं रख रहा हूं। लिखा है सबसे पहले पवित्र लोगों के साथ। लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ। इसका मतलब क्या है पता है? आपको सेलेक्ट करना है। इस परमेश्वर के वचन को कौन कैसा सिखा रहा है, परमेश्वर की बातों को कौन कहां से सिखा रहा है। अपनी बुद्धि की उपजाऊ है, अपना खुद का तरीका है, या वचन का तरीका है? ऐसे लोगों को आपको आकलन करना है, जांचना है, परखना है। उसके बाद लिखा है सब पवित्र लोगों के साथ। लिखा है भली भांति समझने की शक्ति पाओ। कैसे? भली भांति, सही तरीके से समझने की शक्ति पाओ। उसके बाद कहता है कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई। वाह, कभी सोचा था कि मसीह जगत में, मसीह की देह में ऐसे कुछ पवित्र लोग होते हैं, आपको यीशु की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई आपको देते हैं, ताकि मसीह तुम्हारे दिल में बसे। वाह, मसीह तुम्हारे दिल में बसे। मेरा सवाल है आप लोगों से आज, क्या यीशु की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई आप समझ चुके हैं? और अगर इसको आप नहीं समझे हैं तो आपको ये कौन समझा रहा है? मेरा क्वेश्चन है, 1 सेकंड दीजिए। आपको ये कौन समझा रहा है फिर? जी, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं। आप जब अभी मुझे सुन रहे हैं, एक सच्चा सेवक पास्टर डैनियल या डैनियल भाई कौन होते हैं? डैनियल राज, एक सच्चा सेवक कौन होता है? अगर ये मन में आपके प्रश्न है तो ध्यान से सुनिएगा। एक सच्चा सेवक, पास्टर, प्रभु का दास, बाइबल टीचर, प्रीचर, एवेंजलिस्ट, वो होता है जो आपको खुद से नहीं, यीशु से जोड़ता है। वो होता है सच्चा। अगर किसी ने भी कहा मेरे पास आओ, मुझे देखो, सेवकों की बात कर रहा हूं, मेरे हाथ को देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं जो कहता हूं वो करो, मुझे छुओ, मेरे कपड़े को छुओ, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं उस पे बैठो, ताकि अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर जो है इंपार्ट हो जाए। ऐसे सभी सेवकों से बचो। और यही लोग हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं, आपको यीशु से दूर कर सकते हैं, यही लोग। तो जो सेवक कहता है ना कि मैं यीशु को तुमसे मिलाऊंगा, वो सेवक सच्चा है। और यही वजह है कि मैं डैनियल राज कभी भी नहीं कहता
कि मुझसे प्रार्थना कराओ, कभी नहीं कहता। मैं नए लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन जो मसीह को जान चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उनसे कभी नहीं कहता कि मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, नेवर। मुझे इसका बात समझ आ गई कि अगर जो उद्धार पाता है वो यीशु का बेटा बेटी है। जो भी व्यक्ति सैल्वेशन पाता है उसी पल उसका एक्सेस, एंट्री स्वर्ग में हो जाती है। मतलब वो जा सकता है, प्रभु से बात कर सकता है, ऐसी आजादी वो मिल जाता है उसको। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। या अंडरस्टैंड? अब इसको देखिए साहब, परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया, सच्चे परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया है और वो है वचन। लेकिन कैसे? रख रहा हूं, 2 तिमोथी 2:15 लिखा है कि जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, ऐसे सेवक, ऐसे पास्टर्स, ऐसे बाइबल टीचर्स जो वचन को ठीक से इंटरप्रेट करते हो, उन्हीं की संगत में रहो। जो वचन को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश कर, और ऐसों से तो बिल्कुल दूर रहना जो आजकल ये सिखा रहे हैं, मैं हाथ रखूंगा आपको अभिषेक मिलेगा। कौन सा वाला? नया अभिषेक। पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया गया है, सब कुछ ऑलरेडी दे दिया गया। और जिस दिन पवित्र आत्मा आए उस दिन दैट वाज द फाइनल। उसके बाद अगर कोई कहता है, सेवक फेसबुक यूट्यूब ऑनलाइन कहता है, या अपने अपने फिजिकल चर्च में कि मेरे पास आओ, मेरे पास नया अभिषेक है, समझ जाना वो व्यक्ति 1 नंबर का झूठा है और वो फ्रॉड है। या एक वीडियो देखा था मैंने, थोड़ा सा बताता हूं आपको। मैं वैसे किसी को एक्सपोज नहीं करता फोटो बीटो दिखाकर, आप जानते हैं मेरा काम नहीं है वो। एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें वो बोल रहा था, अब उसकी संख्या मूर्खों में आती है। पहली बात यह दिमाग में डाल लो, उसकी संख्या किस में आती है? मूर्खों में आती है। कि ऐसी बकवास वो कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं घंटों बैठता हूं, पवित्र आत्मा से भरता हूं, पवित्र आत्मा से भरकर आपके पास आता हूं, और मैं खुद भी प्रचार करता हूं आत्मा से भरकर, इसलिए रिजल्ट दिख रहे हैं, इसलिए फल दिख रहा है। अच्छा, वो फल किसको कह रहा है पता है? जो भीड़ आती है। अब आपको पता है आजकल जो चर्चेस में भीड़ आती है वो क्यों आती है और कहां से आती है? ऐसो को भी पूछ रहा हूं साफ साफ, जिसकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, उनको भी पूछ रहा हूं साफ साफ कि तुम कैसे लाते हो भीड़ को, तुम खुद जानते हो, और कहां से लाते हो और कैसे चालाकी से लाते हो। यू अंडरस्टैंड? या ये बात आपको भी पता है। नंबर 1। नंबर 2, उस व्यक्ति ने कहा अपने लोगों को, मैं बैठता हूं, आत्मा से भरता हूं, और फिर मिनिस्ट्री भी करता हूं, सुसमाचार भी सुनाता हूं, तुमको भी देता हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपने घंटों बैठ के पवित्र आत्मा हासिल किया और आपके चर्चेस में जो भी 500, 1000, 2000, 20,000 आते हैं, आपने उनको दिया, हाथ रखकर दे दिया, फिर जो आप कर रहे हैं वही काम वो क्यों नहीं कर रहा है? बोलिए। मैं डायरेक्ट उसको भी पूछ रहा हूं, जो काम आप कर रहे हैं ना, फिर वो क्यों नहीं कर रहा है? जैसे जीसस ने कहा, यीशु ने कहा, जो मैं कर रहा हूं उससे बढ़कर तुम भी करोगे। तो ऐसा क्यों है कि उनका फोकस अभी भी वो व्यक्ति ही बना हुआ है? ऐसा क्यों है कि उन सब चर्चेस के जो मेंबर्स हैं, उनका पापा, डैडी आप ही बने हुए हैं? बताइए, गड़बड़ है ना? या यही तो बता रहा था। तो जिसके चलते दोस्तों आज आपके बीच में आज एक अद्भुत प्रकाशन बाइबल से, अद्भुत एग्जाम्पल, घटना जो कि आपको हिला के रख देगी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और वह है यह, या वो है ये वाला। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? 2 लड़के हैं, दोनों का नाम भी रख दिया हूं। एक का नाम है नादाब और दूसरा का नाम है अबीहू, और ये दोनों बच्चे हैं हारून के। मूसा का बड़ा भाई जिसका नाम है हारून, जिसको कहते हैं बाइबल का पहला हाई प्रीस्ट,
महायाजक। ठीक है ना, ये उसके 2 बच्चे हैं। लिखा है कि नादाब और अबीहू का पाप, इन्होंने क्या पाप किया आपके बीच में अभी मैं जल्दी से रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इनका जो पाप है जिसको इन्होंने किया वो एक बात, और वो है ऊपरी आग अर्पित की। ऊपरी आग अर्पित की। दे वर्शिप्ड विथ स्ट्रेंज फायर। दे वर्शिप्ड विथ स्ट्रेंज फायर। ऊपरी आग, कहीं से आग ली, और जो आग परमेश्वर को पसंद नहीं है उसको लेकर लिखा है उसको अर्पित की। दे वर्शिप्ड विथ स्ट्रेंज फायर। मैं इसके ऊपर आप लोगों से अभी बात करने जा रहा हूं। या तो जितने अभी लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं 415 के आसपास आप लोग लाइव हैं, खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, 200 तक भी पहुंचे। ओके ना दोस्तों, ये लिखा कहां है, आइए पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 10 का 1 से लिखा है कि तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, उनमें आग भरी। ये देख रहे हैं, आग भरी। कौन सी आग भरी मैं बता रहा हूं। और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है अनऑथराइज्ड, अनएक्सेप्टेबल। ऊपरी आग का एम्पलीफाइड वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन, अमेरिकन वर्जन, NIV, ऐसे जो ट्रांसलेशंस है जिसको मैं पढ़कर बैठा हूं, लिखा है कि अनऑथराइज्ड, अनएक्सेप्टेबल। या मेरा टॉपिक कैसा, किस विषय पे बात कर रहा हूं? राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रू गॉड। सही समझ सच्चे परमेश्वर की। मेरा पहला सवाल, क्या कभी आपने यह पढ़ा था? आज पढ़ लीजिए। धोखा खाने से बच जाओगे, बहकने से बच जाओगे, गलत संगत में जाने से बच जाओगे। ठीक है ना। तो लिखा है नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, उसमें आग भरी, उसमें धूप डालकर ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अर्पित किया। या आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर को कभी भी मजाक में, हल्के में मत लीजिए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड समझते हैं, एक तरह का फैशन चल रहा है। उसने गाना बनाया और उसने गाया, फेमस हो गया। मैं भी गाना बनाऊंगा, मैं भी गाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा। आपको पता है दर्जनों भर के गॉस्पल सिंगर्स आज की तारीख में ऐसे कॉपी कैट वाले हैं। कॉपी कैट समझते हैं, नकल वाले। 10-20 साल पहले जब हम करते थे तो कई लोग हैं आज जो, जिसको तुमने सर पे बिठा के रखा है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो नकल करके बने हैं वो। और परमेश्वर, क्योंकि उन दिनों में तो डायरेक्ट फैसला हो जाता था, अभी मैं रखूंगा, लेकिन अभी वो धीरज रखा है। और वो धीरज इसलिए रखा है ताकि वो वेट कर रहा है कि आज नहीं तो कल तुम सुधरोगे, या आज नहीं तो कल तुम सुधरोगे। अगर सुधर गए तो भला, नहीं तो भैया तुम चला, खत्म हो जाएगी गाड़ी तुम्हारी। अभी जो मुझे सुन रहा है, पास्टर डैनियल आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? जिसको जो करना है करने दो। मैं कहाँ कर रहा हूँ ये बातें? पहली बात आपके दिमाग में डालो, मैं नहीं हूँ ऐसा, और ये मेरी बातें नहीं है। 2020 से परमेश्वर का आत्मा ने मुझे, मेरी ज़बान को, मेरे जहन को अपने ताबे में लिया हुआ है, और वो बात करता है, और वो कहता है कि डैनियल ये बोल, ये बोल, ये बोल, ये बोल। जैसे पौलुस को कहा था ना, एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9 में, उसने कहा था, रात को प्रभु ने आकर कहा, मत डर, कहे जा, कहे जा। परमेश्वर प्रेरणा देता है मुझ जैसे 10 टक्काओं को, लीड करता है, तब जाकर ये बातें हो रही। और मैं आगे तो बोलूंगा, किसी के बाप से नहीं डरता, किसी के बाप से नहीं डरता। जब मुझे परमेश्वर का आत्मा लीड करता है, मैं वो डंके की चोट पे बोलता हूं। किसको ठीक लगता है, किसको, आप लोग जब मुझे सुनते हो ना, पहले डिसाइड किया करो
कि डैनियल राज को सुन रहे हैं तो भैया ये खाने को मिलेगा। मेरे टेबल पे आप लोग गुलाब जामुन, रबड़ी, जलेबी वाली अपेक्षा मत करिए, पहले से दिमाग में रख के आया करिएगा, ठीक है ना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितने लोग सुनते हैं। जब यीशु को फ़र्क नहीं पड़ा, इक्का दुक्का लोग यीशु मसीह को जो है चलते थे या जो भी फॉलो करते थे, ज़्यादा भीड़ नहीं आती थी तो यीशु डांट देते थे, अगर मेरे पीछे में आना है तो अपना इनकार करो। और आपको पता है कितने लोग छोड़ के भी चले गए। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बात अलग है। मैं चाहता हूँ कि इनका क्या हुआ आपको बताऊँ। आर यू रेडी फॉर दिस? तो वापस से इसको मैं रख दे रहा हूँ कि उस आग की अर्पित की, या उस आग का धूप जलाकर अर्पित किया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। आइए देखते क्या हुआ। वचन 2 कहता है कि तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। यहोवा की आग, ये देख लीजिएगा, दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। इसका मतलब क्या पता है? आग ने भस्म किया और परमेश्वर वेट कर रहा था कब मरेंगे ये लोग, तड़प तड़प के मर गए। और जब मर गए तब लिखा है कि दे डाइड, वो सामने मर गए। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? तो वापस आऊंगा पीछे कि इन दोनों का पाप क्या था, नादाब और अबीहू का पाप क्या था। ऊपरी आग अर्पित की, दे वर्शिप्ड विथ स्ट्रेंज फायर। यह वचन है और परिणाम ये रहा। परिणाम ये रहा, दोनों मर गए साहब, दोनों मर गए। मैंने इसलिए कहा था कॉपी कैट मत बनिए, नकलबाजी मत करिए, किसी की भी नकल मत करिए। परमेश्वर के पास आओ, प्रभु को पूछो कि प्रभु मैं जो अर्पित कर रहा हूं कहीं वो स्ट्रेंज फायर तो नहीं है। आपको ऐसी आग की आराधना पसंद नहीं है जो अनऑथराइज्ड और अनएक्सेप्टेबल है। पब्लिक खुश है आपके गानों से, पब्लिक खुश है आपकी म्यूजिक एल्बम से, पब्लिक खुश है आपका जो भी काम है, मिनिस्ट्री है, पब्लिक बहुत तारीफ कर रही है। सोसाइटी, आसपास के फेलोशिप, पास्टर फेलोशिप, दूसरे डिनोमिनेशन आपको कॉन्सेप्ट में बुलाते हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, महासभा, अभिषेकित सभा, ये सभा वो सभा, आपको सब बुलाते हैं। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाह ये है मेरा फल, ये हूं मैं, मुझे लोग देखो कितना पसंद करते हैं, ये सब हो रहा होगा। लेकिन बात यहां हो रही है जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसका तुम प्रचार करते हो, क्या वो खुश है या तो फिर ये वाली हालत। ये दोनों मर गए। अब प्रश्न है क्यों ऐसा हुआ? लिखा है क्यों हुआ ये सब, जानना चाहते हैं? जवाब है ये, ताकि परमेश्वर की सही समझ लोगों को हो। सही समझ लोगों को। जानते हो क्यों मैं रख रहा हूं? क्योंकि ये दो लड़के जो है ना, जो मर गए, ये हारून के बच्चे हैं। आपको पता है जब अगर हारून बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, निधन हो गया, उसके बाद पद कौन संभालेगा? इन्हीं में से कोई एक, इन्हीं में से कोई एक। ये याजक का काम करते थे, याद रखिएगा। जैसे चिट्ठी निकलती थी ना, महायाजक कौन बनेगा, वैसे चिट्ठी अगर निकलेगी तो इनमें से कोई एक होगा। तो परमेश्वर को पता था कि अगर ये ठीक से मुझे पेश नहीं करेंगे, आगे वाली नस्लें, आगे वाली जनरेशन, आगे की कलीसियाएं, आगे का डिनोमिनेशन जो मसीह को लेकर चलेगा ना, वो बिगड़ कर निकलेगा। मैं चाहता हूं कि मूसा की एंट्री करवाऊं। देखो मूसा ने क्या बोला, लेवी व्यवस्था 10:3 लिखा है कि तब मूसा ने हारून से कहा, ये जो घटना हुई है ना बड़े भाई, ऐसा वो मूसा बोल रहा है, कहता है कि ये बात, ये वाला जो घटना आप अभी देख रहे हो, ये जो बच्चे तुम्हारे मर गए, कहता है रख रहा हूं, कहता है ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, खुला रखो उसको, जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, मुझे पवित्र जाने, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। यह कौन बोल रहा है? मूसा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हारून को बोल रहा है। बताइए, क्या परमेश्वर की मिनिस्ट्री जब तुम कर रहे हो
क्या परमेश्वर पवित्र हो रहा है आपकी वजह से? क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है या तुमको महिमा मिल रही है? आपकी मिनिस्ट्री चमक रही है, आपका एल्बम चमक रहा है, आपका गाना चमक रहा है, आप खुद चमक रहे हैं, बताइए। एक सिस्टर है लंदन से, यूके से, उन्होंने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि डैनियल भाई, आप खुलेआम मेरे बारे में बता सकते हैं। यही वजह है कि मैं बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी वो कह रही थी कि हम आपको पूरा डिटेल देंगे ताकि आप बता सकते हैं कि यूके लंदन में एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो खरी शिक्षाओं पे चल रही है। कुछ बातें उन्होंने डिक्लेयर भी कर दी कि अभी हम ये नहीं करेंगे, जिसमें ताइत है और अन्य भाषा है, जिब्रिश। उस सिस्टर ने कहा कि जब से हमने सुना आपकी खरी शिक्षाओं को, हमने वो सब चेंज कर दिया। याद रखिए, यूके लंदन में। वाह, आपकी मिनिस्ट्री से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या आपकी सेविकाई से परमेश्वर पवित्र जाना जा रहा है? आपको पता है परमेश्वर को महिमा कैसे मिलती है? परमेश्वर को महिमा मिलती है कि जब लोग तुमको नहीं, तुम्हारे परमेश्वर को पूछते हैं। तुम्हारे पास नहीं, जब परमेश्वर के पास आते हैं। मेरे पास एक वीडियो भेजा गया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने देख रहा था उसको यहाँ आपके पास लाइव आने से पहले। मैं देख रहा था कि एक पास्टर है, पंजाब का ही होगा वो, ऐसे चल के जा रहा है और नीचे खजूर की डालियां उसके पैरों के पास डाली जा रही है और सेवक को कहा जा रहा है कि तुम इसके ऊपर से चलो। वाह, इसकी जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, कर क्या रहे हो तुम? किसकी नकल कर रहे हो तुम? किसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? और दूसरी बात, ये पाम संडे, गुड फ्राइडे, खजूर की डाली, फिर कल ईस्टर संडे, फिर तुम यीशु को मारोगे, फिर जिंदा करोगे। क्या बकवास चल रहा है भाई, क्या बकवास चल रहा है? सोच के देखिए आप। इसको कहते हैं स्ट्रेंज फायर मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? स्ट्रेंज फायर मिनिस्ट्री। बहुत पिटोगे प्रभु के हाथों से, बच जाओ ना। जब मूसा ये कह रहा था तो लिखा है कि तब मूसा ने हारून से कहा, यह वह बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, मतलब जो मेरी सेवकाई करे, याजक बनकर, प्रीस्ट बनकर मेरे पास आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने, सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। ऐसा जब हारून से मूसा कह रहा था, लिखा है कि हारून चुप रहा, चुप रहा, चुप हो गया। मेरा क्वेश्चन है, क्यों? ये चुप क्यों हो गया? कभी आपने ध्यान दिया क्यों चुप हो गया ये? इसके पास एक शब्द नहीं था, क्योंकि गलती परमेश्वर की नहीं थी। पीछे जा रहा हूं, इनको मारने की परमेश्वर ने गलती नहीं किया, ये अपनी गलती से मरे। परमेश्वर बिल्कुल साफ है, सटीक, बिल्कुल पानी की तरह स्टेटमेंट देता है। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिल्कुल साफ। उसमें कोई अदल बदल की गुंजाइश नहीं है। सब बदलते हैं, वो कभी नहीं बदलता। गॉट इट? जरा शब्द को फिर ध्यान देना। वो चुप रहा। कौन? बाप। अपने खुद के 2 बच्चे मर गए परमेश्वर की आराधना करते करते, परमेश्वर की वर्शिप करते करते मर गए, और बाप चुप, टोटल साइलेंस, बिल्कुल बात नहीं कर पाया, क्योंकि उसको पता था गलती परमेश्वर की कभी नहीं हो सकती, गलती बच्चों की हो गई ना। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है। डैनियल भाई, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट है, क्या न्यू टेस्टमेंट में ऐसा हुआ है? आते हैं, रखते हैं। आप इनको जानते हैं? इसको कहते हैं, पतरस की मिनिस्ट्री जब शुरू हुई थी ना, तो एक कपल यानी कि दंपति, हननिया और सफीरा, याद होगा आपको, प्रेरितों के 5वां अध्याय, याद होगा आपको। तो पतरस ने, हननिया और सफीरा ने पतरस के पास आकर कहा कि सर, ये ऑफरिंग है, ये पैसा है, हमने ज़मीन बेची और ये उसका पैसा है। पतरस ने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या ये पैसा इतना ही में बिका है? इन्होंने बोलना चाहिए था कि नहीं सर, ज़्यादा में बिका है, बट हमने तय किया कि आपको इतना देंगे। सिंपल, बात खत्म।
लेकिन जानते हो दोनों ने झूठ बोला। उन्होंने कहा जी हाँ जमीन इतने में ही बिकी है, जबकि कुछ पैसे इन्होंने छुपा के रख लिए। पति पत्नी दोनों का हाथ था। आपको पता है यहां दोनों के दोनों ऑन द स्पॉट मर गए, जैसे यहां पे मर गए, जैसे यहां पे मर गए। अब आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ बुद्धिजीव लोग बैठे हो सकते हैं, अरे अब नहीं होता ये सब, क्यों? बोला अनुग्रह का युग है, अनुग्रह का युग है, ठीक है ना। तो पतरस कौन से युग में सेवा कर रहा था? ये कौन सा युग है फिर? मेरा क्वेश्चन है, छोटा सा झूठ बोला ना, माफ कर दो। बच्चों ने ऊपरी आग को लिया, छोटी सी गलती है ना, माफ कर दो, कर देना चाहिए था ना परमेश्वर को। और आपसे ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिजीव आप बन गए क्या? उल्टा परमेश्वर को सिखाओगे। परमेश्वर कहता है कि मैं कल आज युगानुयुग, हिब्रू 13:8 एक सा हूं, मैं कभी नहीं बदलता। मैं जब व्यवस्था लाया था तब भी स्ट्रिक्ट था, अनुग्रह लाया हूं अब भी स्ट्रिक्ट हूं। बताइए। तो मैंने इसलिए कहा था ना कि परमेश्वर के पास में कभी भी टाइम पास के लिए नहीं आना। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते आपको पता है यहां ऐसा क्यों हुआ, रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब 5:11, एक्स 5:11 लिखा है कि ऐसा इसलिए हुआ, लिखा है कि सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर, बड़ा शब्द को ध्यान देना, लिखा है बड़ा भय छा गया। ग्रेट फियर, बड़ा भय। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके अंदर डर आए, कलीसिया में डर आए, मसीहत में डर आए, मसीह समाज में डर आए। मेरा एक क्वेश्चन है, यहां के जितने चर्च के मेंबर होंगे सब पास्टर पीटर को क्या बोले होंगे, अपोस्तल पीटर को क्या बोलेंगे? अरे पीटर आपका चर्च तो बहुत डेंजर है, यहां पे अगर छोटा सा भी गलती करो आदमी मर जाता है, हमको नहीं चाहिए ऐसा चर्च। नहीं बोला होगा? जरूर बोला होगा। मुझे क्या बोलते हैं, अरे डैनियल राज का प्रीचिंग बहुत सख्त है। डैनियल राज के यूट्यूब चैनल पे आते हैं, वो बहुत सख्त बात करते हैं, फेसबुक पे आते हैं बहुत सख्त बात करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये यहां पे तो मृत्यु हो गई, मैं तो आपको केवल डांटता हूं कि सही हो जाओ। फर्क देख लो साहब। मैं एक और एंगल रखता हूं आपके बीच में। आपको पता है पॉल रिब्यूकिंग पीटर, ये वाला चित्र देख लो। पौलुस ने पतरस को एक बार डांटा था, तो इसके चलते एक वचन पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 5:20, फर्स्ट तिमोथी 5:20, पहला तिमोथी 5:20 कहता है पाप करने वालों को, क्योंकि वचन 19 में कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन लोग हैं, जो प्रीस्ट है ना, जो सेवक लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। कहता है पाप करने वालों को, यानी कि सेवकों को सबके सामने समझा दे। क्यों? ताकि और लोग भी डरे। मैं इतना कड़क क्यों प्रचार करता हूं? ताकि मसीह बॉडी में, मसीह की देह में डर आए, मसीह की देह में डर आए। आजकल के जो क्रिश्चियंस है ना, ईसाई लोग, वो थोड़ा लॉलीपॉप टाइप के हैं। लॉलीपॉप समझते हैं? बच्चा जब रोता है ना तो बच्चे को लॉलीपॉप दे दो, चुप हो जाता है। आजकल के ईसाई लोग ऐसे बन रहे हैं, बड़ी तादाद में तो ऐसे बन रहे हैं। उनको कुछ प्रॉब्लम आता है, पास्टर लॉलीपॉप लेकर आता है, बेटा ये खा ले। आपको मुझ जैसे 10% के पास से लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, अपेक्षा भी नहीं करना। इसलिए मैं वापस कहता हूँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए दिमाग को प्रिपेयर करके आओ कि यार ये इसको सुन रहे हैं हम। अच्छा, जब आप मुझे सुन रहे होते ना, तो मेरी तुलना और मेरा कंपैरिजन बाकी पास्टरों के साथ नहीं करना। वो उनका दुकान अपना चला रहे हैं, मैं अपना जो प्रभु देता है उसके हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है ना। वाह दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये एंगल भी देख लो। 2 तरह की आग, ओके। मैं चाहता हूँ कि आपको ये समझा दूँ, एक आग जो परमेश्वर की ओर से निकली, दूसरी आग जो ऊपरी आग थी। आपको अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं और आपको बता देता हूं कि यहां पे ऊपरी आग और यहां पे यहोवा की आग। तब जाकर आपको मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे 2 तरह की आग है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया 2 तरह की आग। एक आती है प्रभु की ओर से,
जो कि वचन लिखा है व्यवस्था 9:24 में। आपने 10 का पढ़ा था। ऊपरी आग से उन्होंने वर्शिप की थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे मेरा आग से आराधना करो, क्योंकि इन दिनों में ऐसा होता था कि सैक्रिफाइस जो होता था उसको पूरी तरह से दहन करने के लिए, जलाने के लिए प्रभु अपनी आग भेजता था। तो लिखा है कि यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि की वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा, अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, प्रोस्कूनियो दंडवत किया। आग कहाँ से आई? प्रभु की ओर से। नादाब और अबीहू ने कहाँ से आग लाई? कहीं और से। तो जिसको मैंने रखा है कि दूसरी आती है शैतान की ओर से। ओ शैतान भी आग ला सकता है, ऑफ कोर्स। ये देख लीजिए, लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 13:13, रेवलेशन 13:13 लिखा है कि वह कौन सा? ये थर्ड पर्सन, लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, तीसरा वाला ये है फॉल्स प्रॉफिट, ठीक है ना। लिखा है कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। आज कौन सी आग है आपके पास? आप जो फायर 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 करते हो ना, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, कौन सी आग है? क्योंकि प्रभु की आग ऑलरेडी आ चुकी है। परमेश्वर का आग कलीसिया को दे दिया गया पवित्र आत्मा के रूप में। बट ये जो कुछ ग्रुप्स चलते हैं आजकल, ये लोग कौन सी आग को बुला रहे हैं? कभी सोचा आपने? या कभी सोचा आपने? एक बात आपके दिमाग में डाल दो, शैतान ये सब कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? नंबर 1, झूठी चंगाई ला सकता है, झूठी आशीष आपको दे सकता है, फेक विंड हवा चला सकता है, फेक रेन झूठा बारिश ला सकता है, फेक फायर झूठी आग ला सकता है, फेक साइंस मतलब झूठा चिन्ह दिखा सकता है। आपको पता है कुछ लोग कहते हैं मैंने दर्शन में ये देखा, मैंने वो देखा। कोई भी दर्शन, कोई भी स्वप्न, कोई भी प्रकाशन अगर वचन से टैली नहीं होता है, वचन से मैच नहीं करता है, जो लिखा गया है वचन उससे अगर आपस में मैच नहीं करता है, खत्म। वो साइन इस महाशय ने लाया है, जिसके लिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पतरस, पौलुस, स्टीफन, ये सारे जितने भी थे ना, फिलिप, टाइटस, तिमोथी, ये सब जानकार थे कि लूसीफर ये कर सकता है। ये देख लो, ये कर सकता है। या मैं हट रहा हूं थोड़ा सा, ये कर सकता है। कभी सोचा था? आप कहते हो ना मैंने देखा कि हवा चली मुझके ऊपर। अभी बीच में तमाशा चल रहा था, कुछ आते थे कर्नाटका से, मैड्रास से, अफ्रीका से, कहते थे कि वर्शिप के टाइम पे गाना चल रहा है और ऊपर से वो शोफर फूकना होता था यहूदियों वाला। कहते थे कि अनाइंटिंग आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। क्या मूर्खता है। कहते कि देखो हाथ में तेल आ गया है ना, ऑयल ऑयल ऑयल। फिर कहते गोल्ड डस्ट, फिर कहते डायमंड्स। मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी एक्टिविटीज कहीं पे भी बाइबल के अंदर कभी हुई? नंबर 1। नंबर 2, चलो नहीं हुई, मान लेते नहीं हुई, बट अभी परमेश्वर करा के कर क्या रहा है? दर्शन दे रहा है, सब कुछ करवा रहा है। उसके पीछे पर्पस क्या है? जब ये होता था ना, तो वहां पे मैं भी हुआ करता था इन लोगों के बीच में, और मैं देखता था कि जिन जिन के ऊपर हुआ है वो आगे जाके करते क्या है। या इसको दिमाग में रखिएगा। लूसीफर ये सब कर सकता है, झूठी चंगाई ला सकता है, लाता है झूठी चंगाई, उसके धोखे में आप आ जाते हैं। झूठी आशीष, झूठी आशीष, आशीष के चक्कर में तो कभी नहीं भागना। फेक विंड हवा, मैं प्रार्थना कर रहा था, जोर से हवा चली, मैं नीचे गिर गया। मैंने प्रार्थना करी। अफ्रीका में एक आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रार्थना करता है दोपहर में कड़क धूप में और बारिश गिरा सकता है वो। जब हम उसको शुरू में देखे थे, मैं वर्शिपर था उसका, अफ्रीका से आया था वो, बाप रे गजब गजब कहानियां उसकी भी। तो वो बंदा ऐसा था, वीडियो दिखाया उसने अपना,
वो बंदा ऐसा कड़क धूप में बारिश गिरा देता था और हमको लगता था कि प्रभु की ताकत है। मेरा क्वेश्चन ये, अगर एलिया के टाइम पे, माफ करें, एलिया के टाइम पे उसने 400 बाल देवताओं के पंडितों को कहा कि तुम्हारा सच्चा परमेश्वर होगा तो आग गिराओ, और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो वो आग गिराएगा। याद आ गया? पर्पस था, मकसद था। आग आया, प्रूफ हो गया ये है सच्चा परमेश्वर। तुमको बारिश गिराना ना गिराओ, लेकिन मकसद क्या है? तुम नीचे गिरते हो, हवा चलती है, पता नहीं क्या क्या करते हो, मकसद क्या है? सोचिए जरा सा ना। क्योंकि बात आग की हो रही है, परमेश्वर एक आग और भेजेगा और आपके काम को परखेगा। 1 कुरिन्थियों 3:13 या 1 कुरिन्थियों 3:13 लिखा है कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, ऑफ कोर्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन, उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। परमेश्वर अपनी प्योर फायर, होली फायर जो प्रभु की ओर से निकलती है उसको भेजेगा। लिखा है कि वह आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। जिसका काम बना रहेगा वो तो जीवन पाएगा, लेकिन जिसका काम जल गया, या आपको पता है मैं अभी चुप क्यों रहता हूं इन लोगों की, ये जितने भी अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, मैं चुप क्यों हूं पता है? क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन आग आएगा, मेरे YouTube चैनल वीडियोस को चेक करेगा और ये बाकी जो है उनके वीडियोस चैनल को चेक करेगा, और आग बताएगी कि कौन टिकेगा कौन जलेगा। तब होगा दूध का दूध पानी का पानी। ओके आगे रखूंगा। आज परमेश्वर को लेकर, परमेश्वर को मानने वालों ने ही बहुत गड़बड़ी फैलाई है। किसको फिर से पढ़ लीजिए ठीक से, पॉज करके भी बाद में पढ़ लेना। यू अंडरस्टैंड? किसको? परमेश्वर को मानने वालों ने ही परमेश्वर को लेकर गड़बड़ियां फैलाई है, और ऐसी ऐसी गड़बड़ी है। अच्छा, दुख की बात क्या है पता है? आज का युवा पीढ़ी, आज का जनरेशन बाइबल पढ़ता नहीं है, 90% तो नहीं पढ़ता। देखते हैं मेरा पास्टर ने ये सिखाया, मेरे अपोस्तल ने ये सिखाया, मेरे पापा मेरे डैडी ने ये सिखाया, मैं करूँगा। पढ़ो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ो बाइबल पढ़ो, तुमको दूध का दूध पानी का पानी आप समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है साहब, उसका नाम है पौलुस, मुझे याद में अच्छा लगता है, और गजब का मिनिस्ट्री किया, अद्भुत मिनिस्ट्री किया। देखते क्या लिखा है, एक्ट चैप्टर 22:3 कहता है, मैं तो कब कहता है? जब ये पकड़ा गया था शास्त्री फरीसी क्या, तो कहता है मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल एक ऐसा टीचर, एक ऐसा व्यवस्था का व्यवस्थापक, अद्भुत शिक्षा देने वाला गमलीएल, जिसका जिक्र हमको एक्ट चैप्टर 5:34-39 तक में मिलता है। पतरस और यूहन्ना जब पकड़े गए थे उस टाइम पे मिलता है, ठीक है ना? यही व्यक्ति था जिसने कहा अगर ये प्रभु की ओर से तो इनको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कहा था इसने। इस पौलुस ने, इसके स्टूडेंट्स होते थे 1000 में से एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिलता था कि यस ये अव्वल दर्जे का आगे जाके टीचर बन सकता था। ये निकला था पौलुस, 1000 में एक। वाह! लिखा है गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। मेरी स्टडी हुई वहां पर, बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम आज लगाए हो। यह आदमी ने क्या किया साहब? इसने स्टडी किया। मैं सबको कहना चाहता हूं, जितने भी देख रहे हैं और भविष्य में ये वीडियो को जो देखेंगे, मैं सबको कहना चाहता हूं, स्टडी करो। बकवास की वीडियो देखकर आगे मत बढ़ो, स्टडी करो। आप खुद बाइबल पढ़ो, परखो। अन्य भाषा का दान, ताइत, नीचे गिराना, उठापटक करना, फायर करना, स्टडी करो। आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। बस ये करो आप। तो इस कड़ी में जब मैंने 2020 से परमेश्वर की आग, लुसीफर की आग,
परमेश्वर की सेवा, लूसीफर की सेवा, परमेश्वर की शिक्षा, लूसीफर की शिक्षा 2020 से मैं जब करता आया, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। आपको पता है कुछ कुत्ते हैं, अभी मेरे पास में एक आधा वीडियो आ जाता है, कोई माइकल नाम का है, कोई विनोद नाम का है, और भी कुछ कुछ लोग हैं, और आजकल काफ़ी लोग उठ रहे हैं। तो मैं इन सबको बता दूं कि तुम भौंकते रहो, तुमको जितनी वीडियो बनानी है बनाते रहो, लेकिन डैनियल राज तुम्हारे किसी भी वीडियो को देखकर पहली बात रुकेगा नहीं। मेरा जो काम है वो चलता रहेगा। बल्कि मैंने कहा था ना कि जब कुत्ते मेरे गाड़ी के पीछे भागते हैं भाव भाव करते हुए, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है, भौंकने वालों को, कि मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना के आप मुझे रोक सकते हो, तो भैया दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है? परमेश्वर का काम न तब रुका था, न अब रुकेगा, और ना कभी रुकने वाला है। तो जिसके चलते इसी स्लाइड को रखकर आपको